हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रपोर्शन पढ़ेंगे और हम लोग पहले देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और क्या प्रपोर्शन होता है, फिर उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। मतलब दो रेशियो, हमने रेशियो पढ़ा है क्या होता है, जैसे A:B है, ये एक रेशियो है, C:D है, ये एक रेशियो है। और कभी भी दो रेशियो इक्वल हो जाते हैं वो प्रपोर्शन में कहलाते हैं। ठीक, तो ये A:B और C:D क्या कहलाएगा, प्रपोर्शन में कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इक्वल है। लेकिन इस इक्वल के साइन की जगह हम लोग कैसा साइन लगाते हैं, ऐसा साइन लगाते हैं। ये भी रेशियो के जैसे दिख रहा है मगर दो साइन है ना। A:B प्रपोर्शन C:D ऐसे बोलते हैं। और ये दो साइन है तो इसको हम लोग रेशियो का साइन नहीं, प्रपोर्शन का साइन बोलेंगे। रेशियो का साइन कब होता है, जब एक होता, बट यहाँ पे प्रपोर्शन का साइन है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे A और D, ये जो पहली पोजीशन है और जो लास्ट पोजीशन है, इसको हम लोग एक्सट्रीम्स कहते हैं। और ये जो सेकंड वाली पोजीशन है और जो सेकंड लास्ट वाली पोजीशन है, मतलब B और C, इसको हम लोग कहते हैं मीन। ठीक, पहली पोजीशन और लास्ट पोजीशन एक्सट्रीम कहा क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एकदम एक स्टार्टिंग पे बैठा हुआ है और एक एंडिंग पे बैठा हुआ है, एक्सट्रीम पे बैठा है। और ये जो दोनों बीच में बैठे हैं B और C, इसको हम लोग कहेंगे मीन। ठीक, तो क्या हो गया, प्रपोर्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, कभी भी दो रेशियोज जो हैं वो आपस में अगर इक्वल होते हैं तो उसको हम लोग प्रपोर्शन कहते हैं। और उस प्रपोर्शन का साइन कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग प्रपोर्शन का साइन, और पहले और लास्ट वाले टर्म को एक्सट्रीम कहते हैं और बीच में मिडल वाले टर्म्स को हम लोग मीन कहते हैं। ओके, अब देखो सबसे पहले देखते हैं कि जब हमारे क्वेश्चन में तीन नंबर्स गिवन होंगे, व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन इन आवर क्वेश्चन, देन हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो A:B प्रपोर्शन C:D लिखा है। अब ये जो A है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका आएगा कि फाइंड द फर्स्ट प्रपोर्शन। तो फर्स्ट प्रपोर्शन आएगा मतलब A की वैल्यू निकालनी है। सेकेंड प्रपोर्शन आएगा मतलब B की वैल्यू निकालनी है। थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा मतलब C की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ प्रपोर्शन आपसे पूछा जाएगा मतलब D की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्लियर कैसे होगा कि क्या निकालना है। मान लो बोल दिया कि फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन फॉर द फॉलोइंग, तो आपको मतलब C की वैल्यू निकालनी है। लाइन से है ABCD 1 2 3 4। ठीक, इसमें से चार, देखो चार हैं, ABCD चार टर्म्स हैं, इसमें से तीन आपको पहले से ही गिवन होंगे और चौथा आपको फाइंड करना होगा। ठीक, अब जैसे सबसे पहले सीखते हैं कि फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। मान लो लिखा है फर्स्ट प्रपोर्शन हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब A निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, A=BC/D, ये इसका फॉर्मूला हुआ। कैसे फॉर्मूला आया, अभी ऊपर हमने जस्ट डिस्कस किया है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको। A:B जो है वो C:D के बराबर है, ये अभी जस्ट डिस्कस किया है। A:B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B = C/D, क्योंकि हम लोगों ने रेशियो में डिस्कस किया था ना कि रेशियो मतलब क्या होता है, डिवाइड का साइन होता है। अब देखो अगर हमें फर्स्ट प्रपोर्शन फाइंड करना है, मतलब A फाइंड करना है, तो हम A को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, A=BC/D, ये हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला। क्या किया हमने, सबको जो हमें फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दिया और जो हमें नहीं चाहिए उसको हमको राइट साइड पे हमने भेज दिया। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, जब राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो वही हो गया A=BC/D। सेम यही चीज़ लिखा है A=BC/D। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि A/B जो है वो C/D के बराबर होता है। बस इतना अगर आप रिलेशन याद कर लिए तो आपको ना फर्स्ट प्रपोर्शन, ना सेकेंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, किसी भी प्रपोर्शन का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम सब डिराइव करेंगे। फर्स्ट प्रपोर्शन का सीख लिया कैसे बनाते हैं। A आपको फाइंड करना है तो A को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दिया, बाकी B को हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया, तो कितना हो गया CB/D। क्लियर, BC का हो चाहे CD का हो एक ही बात है। तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आ गया, देखो फाइंड फर्स्ट प्रपोर्शन ऑफ 6, 12 और 24। ये हम लोग फाइंड करते हैं कि कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन सबसे पहले हमको क्या पता है, देखो A/B = C/D, ये रिलेशन पता है, इसी से सब डिराइव करेंगे। हमें A निकालना है तो A को हमने ऐसे ही रहने दिया। ये B है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया।
तो बी की जगह पे रखा वैल्यू, सी की जगह पे रखा हमने वैल्यू और डी की जगह पे उसकी वैल्यू रखी। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, कैंसिल हो गया। अब देखो हमें तो सिर्फ ए चाहिए, तो हम ए को इस साइड रखेंगे, बाकी 6 को इस साइड भेज दिया। ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो 2 3 ज़ा 6 कैंसिल हुआ, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, आपको दिख रहा होगा शायद, ए की वैल्यू आ गई 3। ओके, हमने क्या किया, हमने बस इतना किया कि ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बी सी डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड प्रपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको डायरेक्ट याद करना है आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिराइव करना है कि कैसे ये आया, तो देखो मैंने क्या बताया था, बस इतना याद रख लो, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, बस इतना याद रखना है आपको। हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, ठीक। तो सबको पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता होगा, ए और डी को साथ में, बी और सी को साथ में, ठीक। हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। इसको देखो ऐसे उल्टा भी तो लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक, सब सेम ही लिखा है। बी को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ देते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये आ गया आपकी बी की वैल्यू, देखो यही लिखा है, बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी, बी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी। अगर आपने डायरेक्ट याद किया है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, और अगर डायरेक्ट नहीं याद किया है तो बस इतना सा स्टेप आपको और करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड प्रपोर्शन हमको निकालना है 28 4 और 5 का। तो देखो मैंने क्या बताया था, बस इतना याद रख लो, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। ए की वैल्यू क्या है 28, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सी की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है 5, ठीक। कैसे पता कि बी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सेकेंड प्रपोर्शन फाइंड करना है, मतलब बी फाइंड करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या हो जाएगा, 28 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4b, राइट। अब यहाँ पे देखो 28 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू b, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 से देखो क्या ये कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो वैल्यू क्या आ गई बी की 35, बी की वैल्यू आ गई 35, जो कि आपका सेकेंड प्रपोर्शन है। ओके, आई होप क्लियर हुआ हो। सेकेंड प्रपोर्शन आपकी वैल्यू निकल आई, बस आपको इतना ही रिलेशन याद रखना है प्रपोर्शन में। ए, अगर आप इतना याद कर लिए कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो आप सब निकाल लोगे, कुछ आपको एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ हो फर्स्ट प्रपोर्शन सेकंड प्रपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आई हो लेक्चर्स, और शेयर भी करिए, कमेंट करिए आप आंसर्स, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा आप अपनी क्वेरीज कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।